हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल आ रहा है कि सेबी ने कोई एक्शन लिया या नहीं। तो सेबी के ऊपर क्या अपडेट है वो भी इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। उसके साथ दूसरा अपडेट है दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको देखने को मिला है, तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पर एसएमबीसी की स्टेटमेंट है वो भी आई है। एसएमबीसी ने इस कोलैबोरेशन के बाद क्या बोला है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं एसएमबीसी के बयान के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले प्रशांत कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ है कंपनी के, उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये एक पावरफुल एंडोर्समेंट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का और फ्यूचर पोटेंशियल का। यानी ये जो डील हुई है उससे कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के एमडी, कंपनी के सीईओ प्रशांत कुमार काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ये तो स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है ना कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली यहाँ से, हमारा फ्यूचर का पोटेंशियल आपको दिख रहा है यहाँ से कितना ज़्यादा ग्रेट है। उसके बाद यहाँ पर एसएमबीसी के जो आप कह सकते हो ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो प्रेसिडेंट भी है पूरे ग्रुप के, उनका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इंडिया रिप्रेजेंट करेगा एक की मार्केट फॉर अस, यानी हमारे लिए इंडिया जो मार्केट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और डायनामिक और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। तो देखिए, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है ना, कंपनी की बात नहीं हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट ना कंट्री के ऊपर किया गया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो एसएमबीसी ने इन्वेस्टमेंट किया है ना वो कंट्री के ऊपर किया है। उनका स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में क्या कहा है उन्होंने कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है एक की मार्केट फॉर अस, यानी एक इम्पॉर्टेंट मार्केट वो इंडिया को समझते हैं और समझना भी चाहिए। वी सी इमेंस लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन इट्स डायनामिक एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यहाँ पर उन्होंने येस बैंक की बात ही नहीं करी, यहाँ पर उन्हें इंडिया एज अ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड वी सी इमेंस लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन इट्स डायनामिक एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप सभी को पता है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री से। क्यों है? बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है, बता देता हूँ मैं आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ यूएसए और चाइना की, यूएसए चाइना, अब मान लेते हैं यहाँ पर इनकी जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट टॉप पे है। चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट टॉप पर है। यहाँ पर जो पैसा बनेगा ना कम बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा इंडिया है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी अभी भी ग्रो कर रहा है। इंडिया अभी पीक पे नहीं पहुँचा है, इंडिया भी यहाँ पर है, इंडिया को भी पीक पे जाना है, इंडिया भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यूएसए और चाइना। यूएस ऑलरेडी ऊपर है भाई, चाइना ऑलरेडी ऊपर है। तो यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज पैसा बनेगा 8% बनेगा, 7% बनेगा, लेकिन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15% बना लेंगे, यानी ऑलमोस्ट चाइना से डबल पैसा बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। वही मैं कहता हूँ कि गेम ही लॉन्ग टर्म का है पूरा। अगर आप गेम ही नहीं समझे, गेम पूरा लॉन्ग टर्म का है। एसएमबीसी ने भी यहाँ पर वही कहा कि भाई हम कंपनी में नहीं निवेश कर रहे हैं, हमें यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है लॉन्ग टर्म में इंडिया के अंदर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यस बैंक एक चांस मिला कि एक बैंक के अंदर निवेश करने का। वैसे एसएमबीसी के पास यहाँ पर 3 ऑफिसेस हैं, एक मुंबई में है, एक बेंगलोर में है और एक आई थिंक कोलकाता में। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में सही कर देना। तो इनके 3 मेन ऑफिसेस हैं, उसके साथ इनके ब्रांचेस है। ऑलरेडी एनबीएफसी ये लोग रन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। लेकिन बैंकिंग के अंदर प्रेजेंस पहली बार येस बैंक के थ्रू होने वाली है। तो ये लोग एज अ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो इस वजह से ये लोग ने निवेश किया है 20% येस बैंक के अंदर। तो मुझे लगता है अच्छा कोलैबोरेशन है और डेफिनेटली येस बैंक को बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सेबी की तरफ से क्या अपडेट है। देखिए, सेबी ने ना यहाँ पर थोड़े समय पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करी थी। येस बैंक शेयर फोकस में था बिकॉज रिपोर्ट्स आ रही थी कि सेबी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा ऑन एसएमबीसी डील। लेकिन
4 दिन हो चुका है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि सेबी यहाँ पर एसएमबीसी के साथ क्या डील करने वाला है। क्या कोई फ़ाइन लगने वाला है या इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई भी अपडेट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो सेबी के जितने भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, उसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी अपडेट सेबी की तरफ से नहीं है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आगे चल के आ गई तो मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा, लेकिन अभी तक सेबी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लेकर या येस बैंक को फ़ाइन मारने को लेकर, वैसे आरबीआई ने येस बैंक को फ़ाइन मारा है तो सेबी ने, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं दिया, ना कोई फ़ाइन मारा है, ना ये कहा है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी तक इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, मेन क्रूशियल रोल क्या है ना, फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करना सबसे बड़ा रोल है एसएमबीसी का। एसएमबीसी की डील के बाद अगर फाइनेंशियल इसी तरीके से रहने तो फिर ये डील का कोई मतलब नहीं है। अगर एसएमबीसी हेल्प कर सकता है येस बैंक को अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने के लिए, यानी हर क्वार्टर में आप कह सकते हो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर आता है, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अगर आता है, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई एसएमबीसी डील से ना बहुत बेनिफिट हुआ। इन्वेस्टर का भी होगा और कंपनी का तो होगा ही। सो इन्वेस्टर का भी बेनिफिट बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहिए, और अगर रेवेन्यू बढ़ेगा ना, उसके साथ साथ आपको जो प्रॉफिट है ना वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वो भी 1,000, 1100, 1200 करोड़ अगर हुआ ना, तो ये शेयर फिर अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर चेंजेस हुए तो फिर आप कह सकते हो कि यहाँ से जो येस बैंक का शेयर है वो ऊपर जा सकता है। देखते, लेकिन एसएमबीसी की डील के साथ ना दोस्तों, डेफिनेटली येस बैंक को इन अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो ज़रूर होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही करीब है 1 लाख सब्सक्राइबर के, तो 1 लाख सब्सक्राइबर एक अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। सो मिलता हूँ दोस्तों सबको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।